कहानी का शीर्षक है तीन सयाने। एक गांव में तीन सयाने रहते थे। लोग कहते थे कि गांव वालों की घोर तपस्या के फलस्वरूप उन्हें ये तीन सयाने मिले थे। वे वहाँ कब से थे कोई नहीं जानता था। अनेक पीढ़ियाँ उन्हें उसी रूम में देखती आ रही थी। गांव की सुख समृद्धि के कारण वे ही कहे जाते थे। उनमें एक स्त्री थी और दो पुरुष। स्त्री का नाम था कला। शुभ्र वस्त्रों से सज्जित सौम्य रूप वाली इस नारी के नयनों से सरल स्नेह झरता था। मंगल की वर्षा होती थी। उसकी दृष्टि पड़ते ही कुसुम खिल जाते, पत्ते लहराने लगते, उषा का सौंदर्य बढ़ जाता, संध्या में अधिक गाढ़ा रंग भर जाता और चंद्रिका अधिक स्निग्ध, अधिक उज्जवल हो जाती। प्रातःकाल वीणा पर भैरवी के स्वर छेड़कर वह ग्रामवासियों को जगाती। उनकी आंख मधुर संगीत के बीच खुलती। संगीत की धुन पर कदम बढ़ाते, गीत गाते ग्रामीण जन काम पर जाते और जब वे काम करते तो समस्त दिशाओं से संगीत उठता और उसकी ताल पर हंसिए चलते, करखे खटखटाते, हथौड़े गिरते और चरखे घूमते। संध्या समय कला, नृत्य, गान और नाट्य से ग्रामवासियों का समस्त श्रम हर लेती। अद्भुत आनंद, उत्साह, आशा और माधुर्य का स्रोत उस ग्राम में बहता। दूसरा था एक वृद्ध पुरुष धर्म। श्वेत लंबी दाढ़ी और लंबे गेरुए कोपीन में वो दिव्य लगता। उसकी दृष्टि में बड़ी पवित्रता, बड़ी करुणा, बड़ा वात्सल्य, बड़ी संवेदना थी। वह भ्रातृत्व, स्नेह, त्याग और परोपकार की ओर ग्रामवासियों को प्रेरित करता। वह उन्हें सत असत का बोध कराता, उलझने हल करता, द्वंद्वों को सुलझाता। उसके प्रभाव से ग्रामवासी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और प्रतिहिंसा से मुक्त हो गए थे। तीसरा एक बलिष्ठ पुरुष था विज्ञान। अद्भुत बल और सिद्धियों से युक्त यह पुरुष अंधा था। वह स्वयं मार्ग नहीं देख सकता था, इसलिए वह कला और धर्म का अनुगामी था। उसके मन में इच्छा जागृत नहीं होती थी। वह सदैव दूसरे की इच्छा से परिचालित होता था। उसके पास अद्भुत मंत्र थे। संध्या समय वह एक मंत्र से सारे गांव को जगमगा देता। मंत्रों से मनुष्य पक्षी सा उठता, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सहस्रों योजनों के दृश्य देखता, सहस्रों योजनों के शब्द सुनता। वह ग्रामवासियों को सुख साधन देता, उनका श्रम कम करता, अच्छे औजार देता। ये तीनों गांव में विचरण करते और उनके दर्शन मात्र से ग्रामवासी उल्लसित हो उठते। उनकी आज्ञा सारा गांव मानता। लोग किसी अन्य देवता या भगवान को नहीं जानते थे। वह सुखी गांव स्वर्ग से भी श्रेष्ठ था, क्योंकि देवताओं जैसी निष्क्रियता, ईर्ष्या, द्वेष और शंका वहां न थी। सब श्रम करते और सब सुखी रहते। एक दिन इन सयानों के पास एक रूपवती तरुणी आई। उसका नाम था राजनिधि। उसके वस्त्र चटकदार थे। साज सज्जा में बड़ा तीव्र आकर्षण था। वेशभूषा में कृत्रिमता और भड़कीलापन था। आंखों में मद, गदी में अलहड़ता और मुख पर उत्कट लालसा थी। उसके समस्त व्यक्तित्व में मद, लालसा, विलास और सत्ता टपकते थे। उसने उन तीनों सयानों को प्रणाम किया और बोली, दिव्यात्माओं, मैं आप लोगों का यश सुनकर आपके पास आई हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ रहकर आप लोगों की सेवा करूं। धर्म ने कहा, देवी, हम सब मनुष्य के सेवक हैं और जो सेवक है वे दूसरों से क्या सेवा ले। राजनिधि ने कहा,
तो मैं भी आपके साथ ही ग्रामवासियों की सेवा करूंगी। मेरे पास भी कुछ विद्या में व्यवस्था देती हूँ, नीति नियम बनाती हूँ, राजतंत्र जानती हूँ। धर्म ने कहा, सो यहाँ को नहीं जानता? श्रम करके जीना और दूसरे का मंगल साधना, इसके बाहर क्या व्यवस्था और क्या नियम, नीति नियम? कला ने कहा, परंतु बहन, तुम सेवा के लिए नहीं बनी। तुम्हारे नयनों में लालसा है, चाल में मद और सत्ता है, भाव भंगिमा में चंचलता है, कटाक्ष में कुटिलता है, वाणी में प्रवंचना है। तुम सुख भोग के लिए बनी हो, सेवा तो त्याग का मार्ग है। तुम तो किसी ऐश्वर्यशाली के हृदय पर राज करने के लिए बनी हो, तुम सेवा में मिट नहीं सकती। विज्ञान ने कहा, मैं देख नहीं सकता, पर अनुभव कर रहा हूं कि इसकी वाणी में बड़ी माया है। नहीं देवी, हमारा तुम्हारा साथ नहीं बनेगा। राजनिधि ने अब रुदन का नाट्य किया। उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे, सिसकियां उड़ने लगी। वह बोली, मेरे जीवन की एकमात्र अभिलाषा थी, वह भी पूरी नहीं हो रही है। मैं केवल सेवा का अधिकार मांगती हूँ, पर देखती हूँ कि आप लोगों ने सेवा को भी संपत्ति बना लिया है, एकाधिकार स्थापित कर लिया है। धर्म ने कहा, तू भ्रम में है देवी। सेवा के मार्ग का आदि अंत नहीं है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, इसमें संघर्ष भी नहीं है, पर इस पर फूल नहीं बिछे हैं, कांडे अलबत्ता मिलते हैं। तेरे कोमल चरणों को देखकर हमने कहा था कि कहीं सेवा का मार्ग तेरे इन कोमल चरणों के रक्त से न भर जाए। तू सह सकेगी तो फिर रह जा। दूसरे दिन से ग्राम में कला, धर्म और विज्ञान के पीछे राजनीति भी चलने लगी, पर वह आंख बचाकर ग्रामीणों को कटाक्ष से वशीभूत करने का प्रयास करती, रूप के जादू से उन्हें विजित करना चाहती। उसमें महत्वाकांक्षा थी, वैभव की लालसा थी, भोग का लोभ था, सत्ता का मोह था। उसे लगा कि इतनी रूपवती होकर भी उसकी स्थिति इन तीनों की अनुगामिनी सेविका से अधिक कुछ नहीं है। उसने धीरे धीरे प्रपंच रचना आरंभ किया, रूप की मोहिनी डाली, ग्रामवासियों की कृपा प्राप्त की और एक दिन वह रानी बन गई। 3 सयानों ने समाचार सुना तो बोले, वह रानी बन गई, अच्छा ही हुआ, पर हमें पहली बार ज्ञान हुआ कि यहाँ कोई राजसत्ता भी है। दिन बीतते गए। राजनीति रानी महल में रहती, पर उसके अधिकारों की परिधि राजमहल से बाहर नहीं जाती। धर्म, कला और विज्ञान के सामने उसका वही हाल था जो सूर्य के उदय के समय हत्तेज चंद्र का होता है। उसने फिर कूटनीति का प्रयोग किया। एक दिन एक दूत आकर 3 सयानों से बोला, महात्मन, राजा रानी ने आपको महल में आमंत्रित किया है, वे आपका अभिनंदन करना चाहती है। कला ने कहा, भाई, हम तो जनपद पर विचरण करने वाले हैं, हमें राजमहल से क्या काम? फिर हम सेवाव्रती हैं और सेवा स्वयं ही बड़ा अभिनंदन है। दूत ने कहा, रानी जी आपकी पुरानी सेविका हैं, उनकी करबद्ध प्रार्थना है कि आप चरण रज से उनके महल को पवित्र करें। धर्म ने कला से कहा, देवी, सेवक का आग्रह टाला नहीं जाता, चलो चले। धर्म, कला और विज्ञान राजमहल में गए। वहां राजनीति का षड्यंत्र तैयार था। वे तीनों बंदी कर लिए गए और एक दृढ़ किंतु सुख साधन संपन्न कारावास में बंद कर दिए गए। उस दिन से धर्म, कला और विज्ञान राजमहल में राजनीति के बंदी हो गए। बाहर जन समाज अकुलाया, अधीर हुआ। वे तीनों उसके पथ प्रदर्शक थे, सांस की तरह उनके जीवन के आधार थे, उनके प्राणों के प्राण थे,
ग्रामवासी राजमहल के सामने एकत्र हुए और चिल्लाए, हमारी कला को मुक्त करो, हमारा धर्म हमें दो, हमारा विज्ञान हमें लौटाओ। राजनिधि महल के छज्जे पर आ गई और बोली, नागरिकों, मैं भी उन सयानों की सेविका हूँ। मैंने सबके हित की बात की है। कला, धर्म और विज्ञान को मैंने बड़े आराम से अतिथि के रूप में राजमहल में रखा है। जनपथों पर चलते चलते वे थक गए हैं। कुछ दिन विश्राम करेंगे तो क्लांति मिट जाएगी। भीड़ भ्रमित सी लौट गई। दूसरे दिन फिर जनसमूह वहां एकत्र हुआ। लोग चिल्लाए, हमने अपनी कला की वाणी नहीं सुनी, हमने धर्म के दर्शन नहीं किए, हमने विज्ञान नहीं देखा, हमारा जीवन रिक्त मालूम होता है, हमारे देवता हमें लौटाओ। राजनीति ने कहा, नागरिकों, वे विश्राम कर रहे हैं, उन्हें कष्ट मत दो। तुम्हें उनकी वाणी, उनका संदेश राजसेवक सुनाएंगे। और शून्य कल्पना, पराजित भावना। धर्म का संदेश सुनाया जिसमें पाखंड, आडंबर, स्वार्थ, घृणा और अहंकार। विज्ञान का संदेश कहा, वीरता के नाम पर विध्वंस, प्रतिहिंसा, संहार। जनसमूह असंतुष्ट हुआ। वह चिल्लाया, यह हमारी कला की वाणी नहीं है, हमारे धर्म ने ऐसा कभी नहीं कहा, हमारे विज्ञान ने विध्वंस कभी नहीं सिखाया, हमारी सच्ची कला हमें दो, हमारा वास्तविक धर्म हमारे बीच आने दो, हमारा सच्चा विज्ञान मुक्त करो। रानी उस पुकार को अनसुनी करके चली गई। इधर कारावास में धर्म ने विज्ञान से कहा, भाई, तुम इतने बलशाली हो, तुम तो एक मंत्र से कारागार को ध्वस्त कर सकते हो। विज्ञान ने उत्तर दिया, महात्मन, मैं तो शापित शक्ति हूँ, मैं स्वयं में शून्य हूँ, निष्क्रिय हूँ। जिसका मुझ पर अधिकार होता है उसी की इच्छा से परिचालित होता हो। पहले आप लोगों के अधिकार में था और अब दुष्टा राजनीति के अधिकार में हूँ, इसलिए उसी की इच्छा से चलूँगा। राजनीति ने अपनी योजना चालू रखी। उसने समाज की स्वतंत्र चिंता को समाप्त किया। उसमें निष्क्रियता, भोग लालसा भरी, निराशा में आनंद लेना सिखाया। देशभक्ति के नाम पर प्रतिहिंसा और घृणा सिखाई। हत्या को वीरता बताया, स्वार्थ और लोभ को मनुष्यता बताया। एक दिन उसने ग्रामवासियों से कहा, तुम्हारा जीवन अत्यंत दरिद्र है। जिसे तुम संतोष कहते हो वह तुम्हारी पराजित भावना है, जिसे त्याग कहते हो वह तुम्हारी असमर्थता है, जिसे शांति कहते हो वह तुम्हारी निष्क्रियता है। देखो, उस पास के ग्राम में सोने की खानें हैं, वहाँ के निवासियों के घरों में सोना भरा है। तुम आक्रमण करो, उसे विजित करो और सब स्वर्ण लाकर अपने घरों में भर लो। लोगों ने कहा, परंतु दूसरे का भाग छीनना तो उचित नहीं है। राजनीति ने कहा, तुम मूर्ख हो, वह किसका भाग है? जो छीन सके उसी का भाग होता है। छीनो, नहीं तो जो तुम्हारे पास है वह भी कोई छीन लेगा। भ्रमित भीड़ ने पूछा, पर उस ग्राम के वासी बड़े शक्तिवान हैं, उन्हें हम कैसे जीत पाएंगे? राजनीति ने कहा, हमारे हाथ में विज्ञान है, उसके एक मंत्र से सारा गांव नष्ट हो जाएगा। दुविधा भरे ग्रामवासी मैदान में एकत्र हुए। कुछ कहते ये अनुचित है, कुछ कहते हम तो कुछ समझने बूझने लायक रह ही नहीं गए, हमें कुछ नहीं सूझता, अब तो जहां वो ले जाए वहीं जाना होगा। राजनीति ने विज्ञान का मुख उस ग्राम की ओर करके आदेश दिया, विध्वंस का मंत्र पढ़ो। विज्ञान ने विध्वंस मंत्र पढ़ा और उस ग्राम पर अग्नि की वर्षा हुई। तप्त लौह बरसा, शूल बरसे। ग्रामवासी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अग्नि में तपे हुए सोने की दमक के ऊपर मानव रक्त का लेप देखा। सर्वत्र चीत्कार सुनाई पड़ा। शव, कटे हुए सिर, धड़,
भूमि पर बिखरे दिखे। स्वर्ण राशि और मानव रक्त एक साथ देखकर उसके मन में फिर द्वंद्व आरंभ हुआ। वे बहुत शुद्ध मन से वहां से लौटे। 2-4 मुखिया उस कारावास के पीछे की ओर गए जिसमें धर्म, कला और विज्ञान बंदी थे। वहां उन्होंने उनकी एक झलक देखी। ग्रामीणों को देखकर वे खिड़की के पास आए। ग्रामीण जनों ने सारी घटना बतलाकर कहा, महात्माओं, हमें बताओ हम क्या करें। वहां रक्त की नदी बह रही है। क्रंदन से आकाश भर गया है, पर वो सारा स्वर्ण हमारा हो गया है। क्या हम ले आए? क्या यह उचित हुआ? कला और धर्म ने कहा, तुम सब हिंसक पशु हो गए हो। स्वर्ण को मनुष्य जीवन से तौलने लगे हो। तुम मनुष्य के शव पर हेम मंदिर निर्मित करने लगे हो। तुम धरा को जल के बदले मानव रक्त से सींचने लगे हो। तुम कैसे हो गए हो? ग्रामीण बोले, देव, हम स्वयं नहीं जानते हम कैसे हो गए हैं। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहा। हम यह भी भूल गए कि हम क्या थे। हमें आप लोग मार्ग समझाइए, आप बाहर आइए। पर हम तो बंदी हैं, कला ने कहा। वे बोले, आप अलौकिक शक्ति संपन्न हैं। ये कारागार आपके लिए तृण के समान है। आप में अतुल शक्ति है। धर्म और कला ने कहा, तुम भूलते हो, यथार्थ शक्ति तो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास जनशक्ति का समुद्र है। हम तो उठने वाली तरंगे मात्र हैं। तुम क्षुब्ध हो जाओ, आंदोलित हो जाओ, तुम अजय हो जाओगे। पर अभी तो तुम भी बंदी हो, हम भी बंदी हैं। हम कारावास के भीतर बंदी हैं, तुम कारावास के बाहर बंदी हो। हमारा केवल शरीर बंदी है, तुम्हारा केवल शरीर मुक्त है। तुम्हारे चिंतन, विचार, भावनाएं, विश्वास, श्रद्धा सबके पैरों में बेड़ियां पड़ी है। पहले तुम मुक्त हो जाओ, फिर हमें मुक्त करना। ग्रामीणों ने विस्फारित नेत्रों से सयानों की ओर देखा और बोले, तो हम क्या करें? कैसे मुक्त हो? सयानों ने कहा, घून से धोया हुआ स्वर्ण कदापि ग्रहणीय नहीं है। जिसने तुम्हें बर्बर बना दिया है और जिसने उस ग्राम के निवासियों का संहार करा दिया है, उसने तुम्हें असहाय पशु की तरह बांध रखा है। स्वर्ण लूटने जाने वाली भीड़ को राजमहल की ओर मोड़ो और सबसे पहले उस दुष्टा राजशक्ति पर आधिपत्य प्राप्त करो, तब तुम मुक्त हो जाओगे। ग्रामीण चले गए और उस दिन संध्या को ग्राम का समस्त जन समाज मुक्ति के गाने गाता हुआ, मानवता का जयघोष करता हुआ राजमहल के सामने एकत्र हुआ। राजनीति ने जनशक्ति के इस प्रबल प्रवाह को देखा तो उसके पांव कांपे, पर उसने अंतिम कुटिल प्रयास किया। उसने लोभ दिखाया, क्षमा याचना की, झूठी प्रतिज्ञा की, रोई, गिड़गिड़ाई, पर अंत में अपने ही द्वारा निर्मित प्रासाद में वह बंदिनी हुई। कारागार के द्वार टूटे और बाहर जनपथ पर आए मनुष्य की सच्ची कला, धर्म और विज्ञान।